आज हम लोग क्लास 7th की फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, जिसका ये पहला चैप्टर है हीट। हीट को आप हिंदी में कहेंगे ऊष्मा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला आज का ये लेक्चर है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि टेम्परेचर क्या है, आप किसी भी चीज को किस प्रकार गर्म या ठंडा कह सकते हैं, तो टेम्परेचर के आधार पर कहेंगे, आप इसको समझेंगे। और दूसरी चीजें समझेंगे, जैसे आपको घर में अगर कभी बुखार हो जाता है तो आप थर्मोमीटर लेकर के टेम्परेचर अपना मेजर करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि बुखार कितना है और स्कूल जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है। तो आज शुरुआती तौर पे क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है इसको जानेंगे एकदम। मतलब ये शुरुआती पहला लेक्चर है भाई, क्लास 7 की फिजिक्स में चैप्टर भी पहला है, लेक्चर भी पहला है, तो एकदम हल्की हल्की ठंडी ठंडी बातें समझेंगे और फिजिक्स की खूबसूरती से रूबरू होंगे हम सब। ठीक। सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ हीट की बात हुई, ऊष्मा। ठीक है ना। तो देखिए एक बात हम आपको बताएं, हीट जैसे आप थोड़ा सा याद करिए, किसी कभी ठंड वंड में, जैसे ठंडी का सीजन आ ही रहा है, तो ठंड वगैरह में आप आग तापते होंगे या आपके घर में हीटर होगा, तो आप हीटर के आगे या किसी भी, जैसे सूर्य है, सन की भी आपको हीट हल्की हल्की लगती है, बाल आपके गर्म हो जाते हैं, काले बाल हैं, उस पर धूप पड़ रही है, बाल गर्म हो गए, उसको आप टच कर रहे हैं, या आप समझें कि वही आग तापने वाली बात, तो आग वगैरह आप ताप रहे हैं तो क्या कहते हैं, अरे बड़ी हीट आ रही है, इसकी बड़ी हीट लग रही है हमें। ठीक है। तो हीट देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आप सिर्फ, वैसे तो आपकी बुक में नहीं, हीट को नहीं डिफाइन किया गया है, लेकिन ये फिर भी आप लिख लीजिए, हीट जो है, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। जैसे आपको 6th क्लास में लाइट चैप्टर में याद होगा कि लाइट को हमने बताया था कि ये भी जो है एनर्जी का ही फॉर्म है। हीट भी क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है। देखिए एनर्जी जो है वो सिर्फ अपने रूप को बदलती है, स्वरूप को बदलती है। ठीक है ना। एनर्जी कभी भी, हमेशा याद रखिएगा, एनर्जी कभी नष्ट नहीं हो सकती और बनाई नहीं जा सकती। ठीक है ना। ये कंजर्व रहती है। अब कंजर्व वगैरह के मतलब पे उतना मत जाइए कि क्या वर्ड इससे क्या रिलेटेड, लेकिन आप एनर्जी को ना ही बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, यानी निर्माण और नष्ट ये नहीं किया जा सकता। ठीक है। सिर्फ उसके स्वरूपों को बदला जा सकता है। ये क्या है, फॉर्म है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप चाहे तो उसको लिख भी लें, एक लाइन की चीज है भाई, तो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। हीट इज अ फॉर्म, एनर्जी का सिर्फ एक स्वरूप है, जैसे लाइट एक स्वरूप था वैसे ही हीट एक स्वरूप है। ठीक। अच्छा, अब हम समझते हैं हीट में जैसे बात आई तो हॉट एंड कोल्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए हम बात करते हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है, गर्म है या ठंडा है। ठीक है। अब जैसे आपको सर्दी का समय है, नल चालू करेंगे अगर तो ठंडा पानी निकलेगा, उससे नहाते हैं तो शरीर में ठंडक लगती है, ठंडा पानी है, ठंडा पानी है, तो नल को बंद किया, गीजर चालू किया, अगर आपके घर में गीजर की सुविधा है, गीजर चालू किया, थोड़ी देर बाद गीजर से गर्म पानी आने लगा, आपने हाथ से, हाँ गर्म है, फिर उससे नहा लिए, आराम से नहा लिए। तो हॉट एंड कोल्ड, पहले ठंडा पानी आ रहा था, गीजर चालू किया, गर्म पानी से नहाए, तो आपके शरीर को भी पता चला ना भाई, आपने जब एक मग्गा, अरे ठंडा ठंडा, तुरंत मुंह से निकलता है ठंडा, और जब गर्म पानी गीजर वाला डाले, क्या गर्म पानी है कि नहीं, तो आपको महसूस हो रहा है कि पानी गर्म है, ठंडा है। ठीक है। इसी तरह एक आपकी बुक में भी दिया हुआ है, जैसे अगर आप 3 बर्तन ले लें, ठीक है, एक बर्तन में और एक, चलो यहां बना देते हैं, 3 बर्तन आप ले लें, नाम दे दें इसको ए, बी और सी। ठीक है ना, यहां तक दिख रहा होगा, ए, बी और सी, ये 3 बर्तन के आपने नाम दे दिए। इसमें क्या, ए में, चलो हिंदी में लिखते हैं, गर्म पानी रखा। ठीक है। हिंदी वाले नाराज ना हो, हम भी हिंदी मीडियम वाले हैं, इसकी क्या चिंता की बात है। ये गर्म पानी इसमें
ए में, ठीक। बी में हमने डाला ठंडा पानी, ठीक, और सी में डाला गर्म प्लस ठंडा, दोनों मिला दिया, आधा आधा मिला करके जो है इसको बना दिया हमने, ठीक। जैसे आप घर में नहाने का पानी बनाते हैं, थोड़ा गीजर से लेते हैं, थोड़ा नल से मिलाते हैं और फिर मिक्स करके जो आपको बढ़िया लगता है वैसा गुनगुना सा पानी या गर्म प्लस ठंडा करके उसको बनाते हैं आप घर में। सी में वैसा है, ए में एकदम गरम गरम जो गीजर से निकल रहा है, और बी में एकदम नल से चौचक ठंडा, ठीक। आपने क्या किया, आपके पास दो हाथ हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, दो हाथ हैं। एक हाथ को आपने ए में डुबोया, एक हाथ को बी में डुबोया, ठीक, थोड़ी देर रहने दिए। अब ए में क्या है, गरम गरम लग रहा है, बी में ठंडक लग रही है, फिर दोनों को निकाला और एक एक करके सी वाले में डाल दिया। ये आपकी एकदम बुक की बात बता रहे हैं, वैसे तो आपको गीजर वाली कहानी से फील दिला दिए हैं, लेकिन अब आपको बुक की कहानी बता रहे हैं। दोनों हाथ एक एक करके आपने सी वाले में डाले। सी में कैसा पानी है, गर्म और ठंडा मिक्स करके आपने बनाया हुआ है, ठीक। दोनों हाथ डाले। अब तुम सोचो, जिस हाथ को गर्म में डाले थे उसके लिए तो ये पानी ठंडा है ना, जिस हाथ को ठंडे में डाले थे उसको इसमें डालोगे तो उसको गर्मी लगेगी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पिछला उसका अनुभव जो है वो अलग था। जैसे ठंडा पानी था, इसमें डाले, अब उसको थोड़ी गर्मी, उसके कंपैरिजन में, ठीक है, उसके रिलेटिव इसको ये गर्म लग रहा, और जो गर्म वाला था उसके कंपैरेटिव ये ठंडा है, ठीक है। लेकिन असलियत क्या है, आपने गर्म प्लस ठंडा मिला करके उसको गुनगुना बनाया है। वो गर्म और ठंडा के बीच का है, गुनगुना सा है, लेकिन एक हाथ के लिए वो थोड़ा गर्म पानी है और एक हाथ के लिए वो ठंडा पानी है, ठीक। अब तो बड़ी समस्या भाई, ये पानी है गुनगुना, दोनों हाथ अलग अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है। तो चक्कर इसके पीछे का क्या हो तो हम बता दिए आपको, लेकिन फिर भी जो है किसी भी चीज की हॉटनेस या कोल्डनेस जो है उसको मेजर करने के लिए हमने टेम्परेचर, तापमान, एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की, ठीक है। अच्छा, लिख लेते हैं भैया, ये हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, समझ गए होंगे आप अच्छे से। तापमान हिंदी में भी लिखते चलिए हैं। टेम्परेचर, तो भाई टेम्परेचर क्या है, सिंपल, आप अपने पिछले एक्सपीरियंस में, भाई 7th क्लास के स्टूडेंट हैं, घर में कुछ ना कभी तो सुने होंगे, कभी बुखार चढ़ा होगा, कुछ हुआ होगा, अगर ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर आपको बुखार चढ़ा होगा तो आपने घर में सुना, अरे थर्मोमीटर ला, उसका टेम्परेचर चेक करो कितना है। या कभी आप सवेरे उठ करके बहाना, बुखार है हम स्कूल नहीं जाएंगे, ऐसा कोई बहाना बनाए होंगे, लाओ हमें बुखार है, तो फिर टेम्परेचर चेक किया गया, तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं आपने सुना जरूर होगा। इतनी स्थिति नहीं हो सकती कि टेम्परेचर कभी जिंदगी में सुनवा नहीं की। तापमान सुने होंगे, कुछ तो सुने होंगे, किसी एक बार हमने दोनों भाषा इसीलिए लिखी। अब लेकिन देखो उसको विज्ञान की भाषा में कैसे हम अभी डिफाइन करते हैं। देखो फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक, क्वांटिटी के बारे में हम बताएं, शुरुआत 6th वगैरह के उसमें देखोगे तो यूनिट वगैरह बताया हमने, फिजिकल क्वांटिटी, इस तरह की चीजें बताई। तो टेम्परेचर क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या बताती है, किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को बताती है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, लिख लो भैया, टेम्परेचर is a physical quantity, which expresses hotness and
कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ठीक है, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेसेस हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। या सही सही सही। हिंदी में सुन लो भैया, लिख नहीं रहे हैं, बोल देते हैं। तापमान वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की, वस्तु कर लो बॉडी की जगह, तापमान किसी वस्तु की, तापमान वह भौतिक राशि है, ऐसे कर लो वही पिछली में, तापमान वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की, अब हॉटनेस एंड कोल्डनेस क्या कहें, कोल्डनेस में तो शीतलता हो जाएगा, हॉटनेस के लिए क्या बोलूं, हाँ, इसके लिए तो शीतलता लिख लो भैया, ये तो हमें याद आ गया, शीतलता। गर्माहट लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, गर्माहट। ठीक है, गर्माहट लिख लो, कोई दिक्कत, अगर आप पेपर में भी गर्माहट लिखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, हम यहाँ जो लिख रहे हैं हमें अभी नहीं ध्यान आ रहा है, इस बात को हम कबूल रहे हैं कि हॉटनेस हमें हिंदी नहीं ध्यान आ रही, लेकिन अगर आपको भी आपके संग भी यही सेम प्रॉब्लम हो, पेपर में आप ना लिख पाए, आपको हिंदी में लिखना है, तो आप हॉटनेस भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने गर्माहट भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, टीचर जो चेक करेगा ना कॉपी, वो तुमसे अधिक पढ़ा लिखा है ना, ऐसी बात नहीं कि वो तुम्हारे शब्द से ही जानेगा। गर्माहट लिखोगे तो उसको ये बात समझ में आएगी कि बच्चा बात को समझ रहा है, लेकिन इस समय अपने शब्द उसको नहीं ध्यान आ रहा है, बात समझ रहा है ना, बस मेन मोटिव यही होता है कि आप फील ले सकें, आपको बातें समझ में आए। शीतलता, गर्माहट। ठीक, तो हम बता रहे थे तापमान वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की गर्माहट और शीतलता को बतलाती है या बताती है, आप कर सकते हैं। ठीक, तो आपने टेम्परेचर बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक, अब टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमने यूनिट के बारे में आपको बताया था, क्लास 6 से ही बताते आ रहे हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ो या आपको स्कूल में भी पढ़ाया जाए, तुरंत सर से पूछो, सर इसकी यूनिट क्या है, इसका मात्रक क्या है। भाई मेजर करेंगे ना, मेजर करेंगे आप टेम्परेचर, तो किस यूनिट में करेंगे, यूनिट की इंपॉर्टेंस हम आपको क्लास 6 में बता चुके हैं। तो देखो, यूनिट तो वैसे इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो एसआई यूनिट जो होती है वो होती केल्विन। ठीक है, कैपिटल के लिखते हैं, केल्विन। ठीक, अच्छा, लेकिन आप सुनते हैं फ़ारेनहाइट वगैरह सुने होंगे, डिजिटल थर्मामीटर अगर घर में होगा, डिग्री सेल्सियस के बारे में जानते होंगे। अब केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है, ये हमने यहाँ बता दिया आपको। ठीक, अच्छा, अब जरा थर्मोमीटर यूनिट अगर लिखना चाहो, एसआई यूनिट तो लिख ही दी है, तीनों लिख लो, डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। ठीक, अच्छा, ये जगह दिख रही है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ बगल में लिख दो। ठीक है, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं डिग्री और सी ऐसे करके। ठीक है, केल्विन हमने बता दिया, कैपिटल की, डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, इसमें देखो केल्विन में डिग्री नहीं होती,
और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं डिग्री फॉरेनहाइट कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, डिग्री सेल्सियस सी होता है क्या, हमें जरा कंफ्यूजन हो रहा है, सी है कि एस है सर, में आदत है डिग्री सी लिखने की, हमें जरा कंफ्यूजन हो रहा है, आप चाहे चेक कर लीजिएगा अपनी बुक वगैरह में। डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है, इस तरह लिखते हैं। केल्विन में हमेशा ध्यान रखना, आप डिग्री सेल्सियस डिग्री फॉरेनहाइट लिखने के चक्कर में डिग्री केल्विन लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ केल्विन है, डिग्री उग्री नहीं है उसमें, एकदम इस बात का ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर की कहानी बता दी हमने। अब देखो, अब आपको जरा ना थर्मोमीटर का ज्ञान देते हैं। ये उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, अब तो हम मिटा ही चुके हैं, ठीक है ना। बैक करके स्क्रीनशॉट ले लो या नहीं होता है। थर्मोमीटर तो क्या एक डिवाइस है कि नहीं, जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक। आपके घर में डिजिटल थर्मामीटर होगा, जिससे आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, चाहे बगल में लगा के चाहे जीभ के नीचे लगा के। अगर बगल में लगाते हैं तो बगल में लगाइए, और जीभ पे लगाते हैं सिर्फ जीभ में ही लगाइए। ऐसा नहीं कि एक बार बगल में लगाए और एक बार, ठीक है ना, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, वैसे एक बार यूज करने के बाद उसको जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना चाहिए, ठीक, चाहे पानी वानी से ही धो ले हो, लेकिन ऐसा नहीं कि एक आदमी यूज किया फिर उसी को लोग यूज कर रहे हैं। अब बगल में लगाने की बात दूसरी है, तो बिना धोए भी कर सकते हो, लेकिन मुंह वगैरह में नहीं ना लगाओगे। चलो खैर, मजाक से आपके थर्मोमीटर लिख देते हैं भाई, इट इज अ डिवाइस which measure टेम्परेचर, ठीक है ना, किसी भी चीज का हो सकता है। लेबोरेटरी वाला भी थर्मामीटर होता है, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल वाला जो होता है वो आपने, अब पता नहीं देखा होगा कि नहीं, क्लिनिकल वाला जो एक आपकी बुक में जिस तरह बताया वो तो अभी बताएंगे हम। डिजिटल वाला आपने जरूर देखा होगा भाई, उसको लगा के आप जब मेजर करते हैं तो वहां पर डिजिट्स लिख के आते हैं। यूनिट हमारे घर में जो है और जो होती है उसमें डिग्री फारेनहाइट होती है, ठीक है। अच्छा, बाकी सेल्सियस वाला भी है क्लिनिकल थर्मामीटर, तो आप टाइप में देख लीजिए, क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक। क्लिनिकल वाला जो है ये, इसके बारे में आपको जो है आज के दिन पढ़ना है। लेबोरेटरी वाला जो है वो कल हम बताएंगे, ठीक। आज क्लिनिकल वाला खाली बता करके फिर आपका यहाँ लेक्चर ये समाप्त हो जाएगा। इसका भी उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या कॉपी में लिख लिया होगा, लिखिए जरूर, लिखना ज्यादा सही है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक। क्लिनिकल थर्मामीटर देखो कैसा होता है, अभी हम यहाँ पर डायग्राम बना करके आपको बताते हैं अच्छे से। ठीक है ना, ये स्केल जरा आपको विजिबल हो इसलिए इस तरह बड़ी बनाई।
ठीक है। अच्छा, ये इसकी एक खासियत होती है, ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, क्योंकि इसका सिंपल एक काम होता है कि किसी भी ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर को ही मेजर करता है। तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक। 42 से अधिक टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होगा तो टपक जाएगा, और ठंडा होगा तो भी टपक जाएगा, इसलिए 35 से 42 के बीच में होता है। अच्छा, एक ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होना चाहिए, एक हेल्दी बॉडी का जो होना चाहिए, वो होता है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। यूनिट लिखना देखो बहुत जरूरी है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। कितना होता है वो, 37 डिग्री सेल्सियस। और क्लिनिकल थर्मामीटर किसके किसके बीच, 35 से 42 के बीच में नापता है। याद कैसे रखोगे, दोनों 7 के टेबल में आते हैं, 7 5 35, 7 6 42, 35 से 42। और 7 के टेबल वाली जिस बात से याद रखे हो, उसी से हेल्दी बॉडी या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा, क्योंकि भाई ये तो याद है कि 35 से 42 के बीच में है, और इसी बीच में ये भी रहा होगा 7 के टेबल में, 7 से याद रखें, यहाँ पर 7 कर दो भाई, यहाँ 4 47 तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो 35 से 42 के बीच में है। क्या कर सकते हैं, 37 कर सकते हैं, 27 भी नहीं कर सकते, तो 37 कर सकते हैं। और डिग्री सेल्सियस, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर सी सेल्सियस में नापता है। याद करने के सारे तरीके हमने यहाँ बता डाले, अगर जल्दी जल्दी बताया तो बैक करके फिर देख लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक। इसको मिटाइए। देखो यहां जो है, इस जगह पर ये जो हमने बनाया है इस तरह, यहाँ पर अंदर गाढ़ा गाढ़ा जो किया, बहुत अच्छा चित्र नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर होती मर्क्यूरी पारा, ठीक। जब आप इसको यहाँ बगल में या मुंह पे लगाते हैं, उसकी गर्माहट से ये जो है मर्क्यूरी यहाँ से बह करके इधर मीटर पे आती है। यहाँ पर एक पाइप सी बनी है, एक जैसे पाइप या ट्यूब, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे खांचे, जैसे ये 35 का पॉइंट हो गया, ये 42 का हो गया, और ऐसे खांचे बने रहते हैं, और फिर ये इसको छोटे छोटे कर देते हैं, और ये 35 का 5 वाला, फिर ये 1 2 3 4, और फिर ये 5 वाला। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसी मान लो इसे 5 5 में बटा है, ये 37 हो गया, ये 35, इस तरह जो है अभी हमने छोटा बनाया है, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, अब आपको अगर मान लीजिए कि मेजर करना है, ये तो आपने यहाँ समझ लिया कि यहाँ पर मर्क्यूरी भरी है, और ये जो है स्केल है, ये क्या है, स्केल है, ऊपर यहाँ जगह नहीं है, चलो ये स्केल है, ठीक। मेजर करने के लिए आप भाई थर्मामीटर में देखेंगे और मर्क्यूरी यहाँ तक बहेगी, तो आप तुरंत देखेंगे ना, थोड़ी देर जैसे लगाया, लगा के हटाया, और फिर देख रहे हैं कहाँ तक मर्क्यूरी पहुंची। अब देखो जैसे ये 5 यहाँ डिवीजन दिख रहे हैं आपको, जैसे यहाँ डिवीजन बनाया 1 2 3 4 5, फिर हम बनाते 1 2 3 4, और फिर इस बड़े वाले पे, जैसे यहाँ पे हमने बनाया 35 और यहाँ 36 बनाया, यहाँ बनाने के बजाय यहाँ बनाते, तो 10 डिवीजन किए हमने, 10 डिवीजन में 1 डिग्री सेल्सियस को बांटा, जबकि यहाँ इस स्केल पे अभी क्या किया है हमने, इसको यहाँ बनाते हैं, नहीं की जा रही, यहाँ पर क्या किया, इस स्केल में देखो 1 2 3 4, और इस 4 के बाद यहीं पे, जैसे यहाँ 35 था तो यहीं पे 36 कर दिया, यानी 5 डिवीजन में 1 डिग्री सेल्सियस को बांटा। उसी 1 डिग्री सेल्सियस को यहाँ 10 डिवीजन में, 10 भागों में, और यहाँ 5 डिवीजन की, फर्क कर दिया ना।
अब हर एक डिवीजन देखो कैसा होगा, जैसे आपने मान लो, अब ऐसा करते हैं ना, ये और क्लियर आपको जानते हो कैसे होगा, मिटाते नहीं, ये और क्लियर ऐसे होगा जैसे आपने किसी का बॉडी टेम्परेचर जो है मेजर किया, वो आया मान लीजिए कि 37 तक तो पूरा है, ठीक, 37 के बाद 1 2 और तीसरे पे आ गया, ठीक, यानी 37 आया और 37 पॉइंट ये कितना है और तीसरे भाग तक आ गया, ठीक। तो तीसरा कितने में से 5 भाग किए थे, तो 3/5 हो गया, और 37 तो था ही पहले से, ठीक। कितना हो गया भाई, 37 डिग्री तो पूरे पूरे, और 3/5 की वैल्यू कितनी होती है, अब डिवाइड करें, अगर हमसे जल्दी खुद कर लें तो करें, अच्छी बात है, 0.6, तो कितना हो गया 37.06, करेक्ट, डिग्री सेल्सियस, ये जरूर लिखें, डिग्री सेल्सियस जरूर लिखें। एक चीज और लिखवा देते हैं यहाँ दूसरी चौक से, अगर 10 डिवीजन में बांटा है तो 1/10 जो है, एक डिवीजन पर स्केल जब होगी तो वो 1/10 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, 5 में बांटा है तो 1/5 होगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये आप समझ गए, यहाँ पर डायग्राम भी हमने बना दिया, क्लिनिकल थर्मामीटर की बात हो गई। अब लेबोरेटरी वाला जो होता है उसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। आज क्या क्या जाने, आज हम जाने कि हीट क्या है, तो हमने सबसे पहले बताया हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फिर बात आई कि हॉटनेस और कोल्डनेस को कैसे हम मेजर करेंगे, पहले तो टच करके, लेकिन हर चीज टच नहीं कर सकते ना, आपका हाथ जल जाएगा अगर गर्म होगी, और ठंडा होगा तो भाई उसमें तकलीफ हो सकती है। बाथरूम में नहाने वाली बातें बताई हमने कि गर्म पानी ठंडा पानी मिलाते हैं आप, आपकी बुक में जो एक्टिविटी दी है उसको बताया कि एक बाउल में आपने गर्म ले लिया, एक में ठंडा ले लिया, एक में गर्म ठंडा मिला करके ले लिया, 2 हाथ डुबोए, उसकी कहानी पूरी बताई। फिर टेम्परेचर को डिफाइन किया कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को बताती है, उसकी यूनिट के बारे में बताया, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, एसआई यूनिट होती है केल्विन, ठीक। आगे की क्लासेस में आपको डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इन सब में रिलेशन पता चलेंगे, डिग्री सेल्सियस केल्विन में पता चलेंगे, वो खैर आगे की बात है। अभी फिलहाल आप इन चीज़ों को समझे। थर्मोमीटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हमने बताया, किस यूनिट में नापता है तो डिग्री सेल्सियस में नापता है। एक ह्यूमन बॉडी, हेल्दी ह्यूमन बॉडी की का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो कितने डिग्री सेल्सियस तक नापता है, तो वो 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक नापता है। याद करने की आपको ट्रिक बताई कि दोनों साथ के टेबल में आते हैं, और 7 से ही आप याद रख रहे हैं तो 37 उसको याद रखिए, ठीक। एकदम माला वालों की तरह बोला हमने जल्दी जल्दी। अब कल आपको लेबोरेटरी के उसके थर्मामीटर के बारे में बताएंगे, और आगे तमाम चीजें आपको पता चलेंगी, ठीक है। आज आपने इतनी बातें जानी, यही बहुत है, ठीक। चलिए, धन्यवाद।